तो जनाब अपडेट ये है कि इस वक्त जो मैच चल रहा है बांग्लादेश न्यूजीलैंड का, जिस पर हमारी नज़रें हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। 237 रन का हदफ दिया है बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को, और लेट्स सी कि आज रावलपिंडी की विकेट सेकंड इनिंग में कैसा बिहेव करती है। लेकिन न्यूजीलैंड डेफिनेटली स्टिल अ फेवरेट, क्योंकि 236 कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। और इसी तरह पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं और फिर हम सिनेरियो थोड़ा सा आपको बता देते हैं जी कि सिचुएशन क्या है। चूँकि पाकिस्तान का रन रेट ऑलरेडी बहुत ख़राब है, -1 में है। हम जाकर न्यूजीलैंड को देखें तो +1.20 है। सिचुएशन ये जब चेंज होती है फैसल, जब इंडिया का रन रेट वो दे ऑलमोस्ट क्वालिफाई। बांग्लादेश अगर आज जीतता है तो खैर हम उनको भूलेंगे कि वो भी तो हमें हरा के सोच सकते हैं आगे जाने का, एक बात कर रहा हूँ आपको। लेकिन फैसल सिर्फ इन्फॉर्मेशन की हद तक ये ठीक है जो सब हम बता रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिकली वी स्टिल नॉट आउट। तो क्या लगता है अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड का मैच 236 पे 9, बांग्लादेश के स्पिनर्स बॉलिंग लाइन इतनी बुरी नहीं है, दे हैव डिसेंट बॉलिंग अटैक। उन्होंने अगर आप देखें इंडिया को भी थोड़ा ट्रबल किया था। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या पता कुदरत का निज़ाम मे बी अनलोडिंग अगेन, लेकिन हमें 4 घंटे में पता चलेगा। इस पर लंबा इंतजार नहीं करना, आज जीत गए तो ठीक है, वरना वी आर आउट। लेकिन सर मसला ये है कि आप पहले 2 मैचेस इतने बुरे तरीके से हारे हैं, जो आपने भी कहा कि मैथमेटिकली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, लेकिन आपके जो नंबर्स है वो इतने लोअर साइड पे हैं कि आपको बांग्लादेश को शायद 15 ओवर में हराना होगा। बिल्कुल ठीक, विच इज़ लिटरली इम्पॉसिबल। सो वो मतलब अब मुझे लगता है कि बिला वजह ही ये एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से अब न्यूजीलैंड हारेगा। 15 में हरा रहे हैं तो हमारी बारिश की खबर आई थी। हाँ, अगर T20 सॉर्ट ऑफ मैच बन जाए और हम 3 ओवर में मार दें, मेरे अंदर का तो पाकिस्तानी है ना, बार बार मुझे मुश्किल है कर रहा है। लेकिन आई टोटली एग्री विद यू, इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर पाकिस्तान, बट ऑल डिपेंड ऑन टुडेज मैच। 237 का टारगेट है फॉर न्यूजीलैंड टू विन दिस मैच एंड डेफिनेटली दे कैन क्वालिफाई देन। और बहुत लेकिन डैरन मिचेल आज नहीं खेल रहे, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये जी ग्रुप बी भी फैसला हमारे सामने है, दिस इज द ग्रुप टू वॉच आउट। जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है। अफगानिस्तान आई एम श्योर कैन बाउंस बैक ऑन लाहौर पिच, बट साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया इज द नेक्स्ट फिक्सचर टुमारो। इसके ऊपर हम बात करेंगे ज़रा इस मैच के ऊपर। और साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक जिस तरह का मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, वैसा क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो हो रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम उस तरह नहीं खेल रही, बट इस टूर्नामेंट में ओवरऑल जो अब तक क्रिकेट आपने देखी है फैसल, और कल जो मैच आ रहा है, आई थिंक हम बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं तमाम टीमों से। और इस मैच का तो आई थिंक वो कहते हैं माउथ वाटरिंग सॉर्ट ऑफ कॉन्टेस्ट, क्योंकि अगेन ये इस बार हो रहा है जी रावलपिंडी में, तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि वहाँ पिच कैसा बिहेव करती है। बट दिस इज गोइंग टू बी वन बैटल टू वॉच। एब्सोल्युटली, इट्स गोइंग टू बी अ वन हेल ऑफ अ मैच। और ये वो वही पाकिस्तान इंडिया वाली राइवलरी है इनकी, और हम देखते हैं कि हमेशा इनके मैचेस बड़े क्लोज होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड कप्स जहाँ साउथ अफ्रीका बड़े क्रंच मैचेस हारता है। लेकिन कमिंग बैक टू पाकिस्तान टीम, देखें ये ग्रुप ए जो है आज डिसाइड हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाता है तो न्यूजीलैंड एंड इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स, और कल ग्रुप बी का भी किसी हद तक पता चलेगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड टीम्स जो हैं ऑन द टेबल आर गोइंग टू प्ले। वहाँ पे भी हमें लगता है कि इंग्लैंड और अफगानिस्तान शायद 3rd 4th पे जाए, लेकिन वील हैव टू वेट एंड सी। बट ग्रुप ए आज डिसाइड हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए एक और आपने सवाल किया कि डेरिल मिचेल नहीं है, देखिए अभी न्यूजीलैंड के पास चांस है अपने प्लेयर्स को टेस्ट करने का। खेल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं वो भी। और ये न्यूजीलैंड एक टीम ऐसी है जो इंडिया को चैलेंज कर सकती है दुबई में भी जाके। ये वाहिद आप फिर मुझे आज दिला रहे हैं, क्योंकि अगर आज बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को मार दिया तो अगला मैच इंडिया न्यूजीलैंड है। सर मैं कह रहा हूँ न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रांग है, वो आज नहीं हारेगी। और लेकिन हाँ सही बात है, जो हमने करना था नहीं किया। रिजवान ने एक बात तो बड़ी अच्छी बोली, वो देखिए वो कहते किस अंदाज से वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। उन्होंने ये बड़ा अच्छा ही बोला कि मुझे नहीं पढ़ना इस चक्कर में। आई थिंक हम लोग आउट हो गए हैं, उन्होंने साफ बोल दिया। तो वो कैलकुलेशन जो थी उनको पता है कितनी टफ है। वो करने क्या आए थे इस चैंपियंस ट्रॉफी में, वो क्या करने आए थे? कहने के लिए कि हम आउट हो गए तो कोई मसला नहीं। मतलब आप सिलेक्शन से लेके आज तक आपको नहीं मान, आज आप अभी भी नहीं मान रहे कि मेरे पास स्पिनर नहीं है। आप सुफियान मुकीम को लेके एक पूरी सीरीज साउथ अफ्रीका को हरा के आए, उस बॉलर को आपने गायब कर दिया। आपने किसी प्लेयर पे चांस नहीं लिया, किसी यंगस्टर को इन नहीं किया। किस बंदे को ही अंदर आने देते हैं? हसीबुल्ला हो गए, हारिस हो गए, कीपर भी कोई आपके पास और ऑप्शन नहीं है। अगर आज रिजवान नहीं है तो कौन कीपिंग करेगा? कोई ऑप्शन नहीं है। अपने अराउंड भी किसी को नहीं आने देते। पार्ट टाइम विकेट कीपर है यार उस्मान, आपको पता ही है यार, एज अ कीपर ही इज नॉट दैट बिग। आजम को आपने रखा, वो भी आपने किस तरह रखा, कैसे निकाला, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शाहजेब और हुरैरा जैसे प्लेयर्स हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्क्वाड में भी आप उस्मान को लेंगे और उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, तो आपने ये क्या स्क्वाड बनाया था? फहीम अशरफ को आपने क्यों लिया था? एक चीज़ हमने मिस कर दी, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग देखी आपने कल के मैच में?
ये फ़हीम अशरफ वाला पेस था। और उन्होंने एक चीज़, अगर आपने एक और नोटिस की हो, T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या की सिर्फ स्लो बाउंसर्स पे हम परेशान हुए थे। बिल्कुल, वो स्लो बाउंसर करते हैं, उसका एटीट्यूड बड़ा जबरदस्त है। एटीट्यूड बहुत अच्छा है पाकिस्तानी प्लेयर्स की आंखों में आंखें डालकर सर, लेकिन और वो आपको अंडर प्रेशर लाता है। चीजें है ना कि एक बॉलर के पास है क्या, 125 का 30 का पेस है और वो स्लो बाउंसर कराता है। सर ये किसी ने कोई कोशिश नहीं की। मतलब बाबर को उसने थोड़ी सी लेंथ पीछे कर दी तो बाबर ने निक कर दिया उसको। आप देखें यार, और बड़ी विकेट थी, बोनस विकेट थी उस वक्त। वो देखें इंडिया ने अबरार शामी को आपने विकेट नहीं दी, हर्षित राणा को नहीं दी, और आपने स्ट्रेट अवे हार्दिक पांड्या को विकेट जैसे ही आता है वो ब्रेक्स लगाता है। आप अच्छा, फिर आप इससे पिछले वर्ल्ड कप में चले जाएं, बाबर को किसने आउट किया था वहां पे? हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, और वो मुसलसल शॉर्ट पिच पे आपको स्लोअर बाउंसर पे परेशान और आप उस एक ही मैं यही कह रहा हूं कि पिछले 7-8 सालों में मैंने कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं देखा जहां इंप्रूवमेंट, जहां आपकी गलती पहले से थी और आपने उसको ठीक किया हो। सर आप और देखिए, बहुत सारी चीजें, क्रिकेट है, आप पहली दूसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं, समझ में आता है जी। चलें, सिर्फ एक इंप्रूवमेंट जरूरी है ब्रेक में जाने से पहले कि अबरार को पहले हम खिलाते नहीं थे, फाइनली हमने उनको खिला लिया। भाई ये एक इंप्रूवमेंट मुझे दिखाई दी है। बस 2023 में खेले थे, पुराने ब्रेक्स देते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर थोड़ा सा मजीद डिस्कस करते हैं कि अब हमें करना क्या है। चूंकि अगेन फैसला से मैं एग्री करता हूँ, चांस तो कोई नहीं है सिवाय इसके कि चलें कोई मिरेकल आज बांग्लादेश कर दे, लेकिन हमने क्या करना है? क्या ये प्लेयर्स आगे चल के हमें जितवाएंगे या अब हम आगे मूव ऑन हो जाएं और हम नए लड़कों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं? डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।